बाबरी मस्जिद जो थी वो उनको एक अंडा देने वाली सोने की मुर्गी थी। अब वो उन्होंने मुर्गी मार डाली। अब इनके पास क्या रह गया है? कितना पाकिस्तान पाकिस्तान करेंगे, अब कितना कितना मुसलमान मुसलमान करेंगे। तो ये एक नई मुर्गी तैयार हो रही है। ये जो मथुरा का तमाशा शुरू किया गया है, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक वो जरिया था जिसके तहत इन्होंने इख्तिदार हासिल किया। और अब यूपी का इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन है, ये उसके तहत ये काम हो रहा है। मोदी जी ने बाबरी मस्जिद तोड़वा के मंदिर बनवा दिया। अब मोदी जी हैं वो मथुरा में मंदिर बनवा देंगे। आज 6 दिसंबर है। बाबरी मस्जिद की शहादत को 29 बरस बीत चुके हैं और आज ही के दिन जिस तरह से मथुरा में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है हिंदू महासभा के ज़रिए, और उसके साथ ही कई और हिंदूवादी संगठन हैं जो वहाँ पर जल अभिषेक करना चाहते थे। हालांकि प्रशासन ने धारा 144 लगा करके उनके इस मंसूबे को नाकाम किया है। क्या है इसके पीछे पूरी प्लानिंग? क्योंकि उत्तर प्रदेश इलेक्शन से ठीक पहले 2-3 महीना पहले इस तरह से खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी ट्वीट करके ये कहते हैं कि अब मथुरा की बारी है। तो किस तरह से माहौल को ख़राब करके वोट बैंक को साधने की कोशिश है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? 6 दिसंबर आज ही के दिन जिस तरह से आह्वान किया गया कि जल अभिषेक होगा, वहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाएगी कृष्णा की, तो क्या कहना? देखिए, 6 दिसंबर एक इंसिडेंट ही नहीं है, एक ऐसा काला दिन है जो हिंदुस्तान की तारीख जिसने बदलने की कोशिश की है। 6 दिसंबर को मस्जिद ही नहीं शहीद हुई, एक नई सोच भी पैदा हुई और उसी के सिलसिले में हिंदुस्तान की सियासत ने ऐसी करवट ली कि अब रोज़ी रोटी या मुद्दे पे इलेक्शन नहीं होता, अब हिंदू मुसलमान पे होता। आरएसएस ने जो आज से तकरीबन 100 साल पहले जो ख्वाब देखा था, वो अब लगता है कि तकमील की तरफ पहुंच रहा है। जबकि 6 दिसंबर को प्रेसिडेंट का एक ऑर्डिनेंस आया था शंकर दयाल शर्मा साहब के ज़माने में कि 1947 में जो मसाजिदें, जो मंदिर, जो गिरजाघर या जो इस तरह के मकामात हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये कमिटमेंट था। लेकिन अब इस मुल्क में कमिटमेंट नाम की तो कोई चीज़ अब बची नहीं है। ये जो मथुरा का तमाशा शुरू किया गया है, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक वो ज़रिया था जिसके तहत इन्होंने इख्तिदार हासिल किया। और अब यूपी का इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन है, ये उसके तहत ये काम हो रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि ये हिंदुस्तान को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। मैं समझता हूं कि सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है उसको भी बदनाम कर रहा है। एक नए धर्म की बुनियाद रखी जा रही है। सनातन धर्म ने कभी ये नहीं कहा कि इंसान को मारकर जश्न मनाओ। सनातन धर्म ने कभी ये नहीं कहा कि किसी के इबादत गाहों को उजाड़ दो और किसी को नमाज न पढ़ने दो और जश्न मनाओ। ये हिंदू फिलॉसफी के ख़िलाफ़ है। मुझे हैरत इस बात की है कि जो समझदार हिंदू हैं उनको खुद समझ नहीं आ रही है कि ये हिंदू मज़हब को बदनाम करने की एक बड़ी ख़तरनाक साजिश है। इलेक्शन जीतना ही क्या मकसद है? इतनी हज़ारों साल पुरानी तहजीब और हज़ारों साल पुराना मज़हब जो दुनिया में जिसको कहा जाता था कि टॉलरेंट मज़हब है, एक्सेप्टेबल करता है, यहाँ राम की भी पूजा होती है, यहाँ कृष्ण की भी पूजा होती है, यहाँ शिव के मानने वाले भी हैं, यहाँ ब्रह्मा के मानने वाले भी हैं, यहाँ तो दूसरी देवियों के मानने वाले भी हैं। सब अपने को हिंदू कहते हैं और सब अपने को सनातन धर्मी कहते हैं। उस मज़हब को जिसमें इतनी एडॉप्टेबिलिटी हो, इतने लोगों को जोड़ने की बात हो, उस मज़हब के साथ ऐसा मजाक हो रहा है। आपको पता ही है
कि कुछ सालों पहले ISIS और दूसरी दैश और कौन कौन सी तंजीमें बनी, हिंदुस्तान के हर आलिम दीन ने, हर दानिश्वर ने और हर उस इंसान ने जो मुसलमान के किसी हैसियत का था, उसने एलानिया कहा कि ये हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है, ये कोई दूसरे मज़हब के लोग हैं। लेकिन अफसोस ये है कि कोई दानिश्वर हिंदू ये कहने को तैयार नहीं है कि ये जो तमाशा शुरू हुआ है, ये जो नया मज़हब बन रहा है, ये हमारे सनातन धर्म हिंदू से इसका ताल्लुक नहीं है। आपने ऑर्डिनेंस की बात कही, 91 में नरसिम्हा राव के टाइम में लाया गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, हिंदू संस्थान जो है वो ये कह रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही हैं कि बाकायदा मोदी सरकार को इसके खिलाफ पार्लियामेंट में बिल लाना चाहिए। देखिए, बिल लाना चाहिए था या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। उन्हें मालूम है कि ये कामयाबी नहीं होगी, लेकिन बाबरी मस्जिद गिराकर, उससे पहले आपको याद है कि बाबरी मस्जिद जो थी वो उनका एक अंडा देने वाली सोने की मुर्गी थी। अब वो उन्होंने मुर्गी मार डाली, नतीजा हुआ कि उनकी 4 स्टेट की सरकार भी चली गई थी, आपको याद होगा। अब इनके पास क्या रह गया है? कितना पाकिस्तान पाकिस्तान करेंगे, अब कितना कितना मुसलमान मुसलमान करेंगे। तो ये एक नई मुर्गी तैयार हो रही है, जिसके लिए ये 22 का यूपी इलेक्शन और 24 का सेंट्रल इलेक्शन और दूसरे इलेक्शन के लिए ये एक इन्होंने तैयार किया है। इन्हें मालूम है कि ना इनको अदालत इजाज़त देगी, ना इनको कोर्ट पार्लियामेंट से ये पास करा पाएंगे, लेकिन ये एक तैयारी की जा रही है अगले इलेक्शन के लिए। इनके पास कुछ है नहीं दिखाने को। अफसोस इस बात का है कि जो हुकूमत है उसकी ये बात समझ में नहीं आ रही है। पूरी दुनिया में आप अंदाज़ा करें कि हिंदुस्तान के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। दुनिया की 60 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने अभी 2 महीने पहले एक कॉन्फ्रेंस की थी, और जिसका टाइटल था टू सेव हिंदुइज्म, यानी उनको अपने हिंदुइज्म से डर लगने लगा। लेकिन कैसे समझाया जाए इन लोगों को? ये जो जिस तरह के दंगाई ये घूम रहे हैं, ये उस वक़्त तक, जब तक कि 2024 का इलेक्शन नहीं होगा, जब तक नहीं करेंगे। अब यहाँ तक एक सवाल ये भी है, एक प्रोपेगेंडा ये भी करते हैं कि मोदी जी ने बाबरी मस्जिद तोड़वा के मंदिर बनवा दिया, अब मोदी जी हैं वो मथुरा में मंदिर बनवा देंगे। पहली चीज़ तो ये है कि हम एक पिटीशन खुद ही फाइल करने जा रहे हैं कि ये बैन लगाया जाए इस बात पर कि जो मंदिर है, राम मंदिर जिसको कॉल कहते हैं, ये मोदी ने नहीं बनवाया, ये अदालत ने इसका फैसला किया है, इस पे बैंड लगना चाहिए। हर पार्टी ने ये बात कही थी कि हमें अदालत के फैसले को हम मानेंगे, मुसलमानों ने भी और हिंदू पार्टियों ने भी। ये कोई बीजेपी या मोदी का कारनामा नहीं है कि वो जमीन। इस पूरे मामले में एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस धारा 144 लगाती है और ये कहती है कोई अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इस बयान के बाद अगले ही दिन केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं कि अब मथुरा की बारी है। देखिए, जहाँ तक यूपी पुलिस का सवाल है, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि बजरंग दल वाले पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं। यूपी पुलिस की ये कैफियत है। ये जो मौर्य साहब हैं, इन्होंने बयान से भी इसीलिए दिया है कि जिस तरह के जलसे अखिलेश यादव की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और जिस तरह की भीड़ प्रियंका गांधी इकट्ठा कर रही हैं, तो उनको ज़मीन तो अपनी खिसकती नज़र आ रही है। और ये जो मथुरा के लिए जो बयान दिया है मौर्य ने, इस पे इनकी पार्टी को भी सवाल करना चाहिए था, और अगर हिम्मत है तो ऐलान करके कहना भी चाहिए था। लेकिन ये तो इनकी नज़र में सिवाय इलेक्शन जीतने के और कोई मौजू नहीं है। कल अगर आप देखें कि उन्होंने आज एतराफ़ किया अमित शाह साहब ने, उन्होंने कहा कि अब राजस्थान में हमें सरकार खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
यानी उन्हें मालूम है कि अगले इलेक्शन के लिए ये तमाशा जो शुरू हो रहा है पोलराइजेशन का, उससे जीत लेंगे। इससे पहले जितनी जगह उन्होंने ख़रीदारी की है उसका इतराफ़ एक तरह से कर लिया है कि हम कोई वहाँ तोड़फोड़ करने नहीं जा रहे हैं। तो अब उन्हें इसी बात के एहसास है कि अब मथुरा जो है वो इसको इनके आगे ले जाएगा। लेकिन ये यहाँ की आवाम को कब समझ में आएगा, लेकिन बहरहाल 30-35% ऐसे कौम तैयार कर दिए उन्होंने जो सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पर एहसास कमतरी में मुब्तला है। रंजन गोगोई का भी एक फैसिलिटेशन सामने आया है जिसमें हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए उनको फैसिलिटेट किया गया और उसमें उनकी तारीफ़ करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियां इनको याद रखेंगे कि इन्होंने मंदिर बना दिया। जी, गोगोई साहब को ज़रूर इनको मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की अज़मत को बर्बाद किया है और मजरूह किया है, उसमें सर फहरिस्त इन्हीं का नाम आएगा। इसलिए इनको मुबारकबाद तो उन लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि पूरा जो जजमेंट है उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मस्जिद गलत तरीके से तोड़ी गई, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक किया गया, गैर कानूनी हरकत थी, मूर्ति जो रखी गई वो भी गैर कानूनी थी। सारा इल्ज़ामात उन्होंने हिंदू संगठन को दिया है। आस्था पे उन्होंने फैसला किया। जब हिंदुस्तान की अदालत आस्था पे फैसला करने लगे तो फिर क्या हो सकता है। तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत को, अज़मत को जितना मजरूह किया है उस शख्स ने, हकीकत में तो ये है कि मौजूदा कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आए हैं जिससे कुछ उसकी अज़मत बढ़ी है। नहीं तो एक आम इंसान से पूछते आप तो वो ये कहता था कि शहर की कचहरी और सुप्रीम कोर्ट में कोई फ़र्क नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के मोहम्मद अदीब, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमसे ख़ास तौर से आज जिस तरह से 6 दिसंबर का दिन है और लोग उसको शहादत के दिन के तौर पर ख़ास तौर से मुसलमान मना रहे हैं और याद किया जा रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील है।